हेलो दोस्तों, आज हमारे 1 करोड़ जर्नी का 20वां दिन है। आज हमारा दिन बहुत ही बढ़िया गया है। कुछ सेगमेंट पे गए हैं, सारे सेगमेंट पे नहीं, क्योंकि हमारे इनकम सोर्स कई सारे हैं। सारे जो इनकम सोर्स है सभी अच्छा नहीं परफॉर्म किए, लेकिन कुछ इनकम सोर्स है जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। तो एक एक करके सबको दिखाऊंगा मैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम नितेश है और मैं 30 साल का हूँ और मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ। हम अभी डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं, ई कॉमर्स से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में हम यूट्यूब पर अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें मैं अपनी इनकम बताता हूँ कि किस तरीके से हम हासिल करके हम पैसा कमा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम बात करते हैं। हमारा टारगेट 1 करोड़ का है दोस्तों, और अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा सेल्स दे रहा हो, अर्निंग हमारी बहुत ज़्यादा हो, या हमारा स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा हो। नहीं, हमारा स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो 1,75,000 के अराउंड है। हमारा जो ई कॉमर्स है वो भी 30,000 के अराउंड मंथली, 40,000 के मंथली अराउंड सेल्स आती है, उससे कई बार तो कम भी हो जाती है। डिलीवरी बॉय में भी हमारे ठीक पैकेट लग जाते हैं तो ठीक ठाक इनकम बन जाती है। मोटा मोटी 30,000 के अराउंड हम पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के 25 प्लस हम कमा लेते हैं डिलीवरी बॉय से। तो ये इस तरीके से काम करे दोस्तों। तो आज की मैं अर्निंग की बात करूँ आपको, डिलीवरी बॉय से ई कॉमर्स पे सेल क्या हुई है, स्टॉक मार्केट क्या हुआ है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जर्नी हमारी छोटी नहीं है, एवरीडे की मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टाइम लगेगा। अभी हम बहुत छोटे से अमाउंट के साथ स्टार्ट किया, हमने बहुत छोटे से इनकम के साथ स्टार्ट किया है। तो वो दिन भी आएगा जब हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। अल्टीमेट टारगेट हमारा 1 करोड़ का अचीव करना है, लेकिन छोटे छोटे गोल लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं आज हमने कितने रुपए की अर्निंग की है डिलीवरी बॉय से और ई कॉमर्स में क्या सेल आया दोस्तों। पहले तो कल की पेमेंट की बात कर लेते हैं कि कल हमारे कितने रुपए बने थे दोस्तों। कल 24 जून था, जिसमें हमारे 1,152 रुपये बन गए थे। 66 पैकेट हमने डिलीवर किए थे, जिसमें हमारे 1,152 रुपये बन गए। तो मोटा मोटी 60 के ऊपर पैकेट लग जाते हैं ना, तो 1,000 के अराउंड बन जाते हैं। 23 तारीख को हमारे 1,262 रुपये बने थे। 22 तारीख को हमारे 1,362 रुपये बने थे। और इस महीने में अभी तक हमारा, आज है 25 तारीख, 24 दिन के अंदर हमारी पेमेंट कितनी बन गई है दोस्तों? 27,285 रुपये। 24 दिन की पेमेंट है ये। 1 तारीख से देख सकते हो आप, 28 तारीख हुई नहीं, अभी टाइम है ये मंथ बीतने में। तो आज 25 तारीख है, 25 तारीख की पेमेंट इसमें जोड़ी नहीं है। तो ये 24 दिन की पेमेंट है दोस्तों, 27,285 रुपये। तो मोटा मोटी हम 1,000 रुपये का जो हमारा टारगेट है ना दोस्तों पर डे का, उससे हम ऊपर चल रहे हैं। और आज के पैकेट्स के मैं दिखाऊँ आपको, तो आज हमारे कितने बन पाएंगे वो दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये है आज के। आज हमें 144 पैकेट मिले थे, जिसमें से हमने 2 पैकेट डिलीवर किए और 1 पिकअप उठाए। आज बहुत टफ भरा दिन रहा, क्योंकि हमने अपना तो रूट क्लियर किया ही किया, दूसरी जगह के भी पैकेट डिलीवर किए, जिसकी वजह से थोड़ा थकावट भी ज़्यादा हुआ, टाइम भी ज़्यादा लगा, ठीक है। बाकी लेकिन ये देखे हमारा काम ठीक हुआ, पैसे भी अच्छे बन गए। तो आज हमारे है ना 102 पैकेट डिलीवर हुए, 1 पिकअप उठाए, 103 पैकेट का काम हुआ हमारा दोस्तों, ठीक है। तो 103 पैकेट में मतलब कि बहुत ही बढ़िया पेमेंट बन जाएगी हमारी आज की, 1,500 प्लस बनेगी। बाकी जितनी भी बनेगी मैं कल आपको अपडेट दे ही दूँगा, ठीक है, कितने रुपए की बनेगी। लेकिन हाँ, मोटा मोटी 1,500 प्लस बनेगी पेमेंट। 103 पैकेट हमने डिलीवर किए हैं। तो डिलीवरी बॉय से तो काम ठीक चल रहा है, जैसा मैंने आपको दिखाया। 1 महीने का लगभग 24 दिन का है, 27,285 रुपये। तो ठीक चल रहा है अभी डिलीवरी बॉय से, ऐसा नहीं कि कम बनता है। इससे ज़्यादा भी लोग बनाते हैं, ठीक है ना, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और साथ में ये भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम, ठीक है, हमारे लिए एफर्ट्स लगा के जो भी हम काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स की बात करूँ तो दोस्तों, ई कॉमर्स में सेल्स ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन ये है कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ यूनिट की सेल्स आ रही है दोस्तों। तो अभी 797 रुपये की सेल हुई है अमेज़ोन पे दोस्तों। और मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे कल यूनिट का सेल आया, परसों आया था, लेकिन अभी कोई यूनिट के सेल्स नहीं आ रखे। अमेज़ोन पे ही ऑलमोस्ट हमारी सारी सेल्स आती है दोस्तों। स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट निफ्टी 24,000 के ऊपर टिक रहा है, ठीक है, निफ्टी 24,000 के ऊपर टिक रहा है। तो आज थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो भी थोड़ा ग्रीन में क्लोज हुआ है। 822 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 1,76,586 रुपये हमें अभी ऑलमोस्ट हमारा पोर्टफोलियो पहुंच गया है, जिसमें अधिकतर स्टॉक तो नेगेटिव में थे
कुछ स्टॉक थे जो पॉजिटिव में थे। IDFC फर्स्ट बैंक भी कुछ खास नहीं, जियो फाइनेंशियल सर्विस भी कुछ खास नहीं, NMDC भी गिरा ही थोड़ा बहुत। रिलैक्सो फुटवेयर ये सबसे ज़्यादा कमाल किया। रिलैक्सो फुटवेयर आज 12% गेन हुआ हमारा। बस हमारी दिक्कत यही है ना कि स्टॉक्स तो हम सारे अच्छे लेते हैं, बस क्वांटिटी हमारी कम होती है। हमने सिर्फ 65 क्वांटिटी ले पाए क्योंकि पेमेंट नहीं है ना हमारे पास। जब तक हम दूसरी बार डालने सोचते हैं पैसा तब तक हमारा पोर्टफोलियो ऊपर बढ़ जाता है। अब 20% का रिटर्न लगभग मिलता है इसमें। और लिया कब था हमने? कुछ दिन पहले ही लिया था। मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो या किसी, अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके खरीदो दोस्तों। हम अपने रिस्क पे ले रहे, कल को मान लो 50% गिर भी गया तो वो हमारी रिस्क होगी, बढ़ रहा है वो तो हमारी रिस्क है ना। तो बस मैं एक शेयर कर रहा हूँ अपनी जर्नी, जिसमें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टाटा मोटर पैसेंजर के 1% के रिटर्न, जीरो था सिल्वर। सिल्वर में गिरावट हो रही है, मेटल में, सिल्वर में और गोल्ड में गिरावट हो रही है। अभी जो पास्ट में रिटर्न दे चुके हैं दोस्तों वो अभी रिटर्न देंगे नहीं देंगे, फ्यूचर में देंगे नहीं देंगे, अभी कुछ नहीं पता। तो इसलिए इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, गिरावट हो रही है, देखते हैं कितना और गिरता है ना। तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे करके हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में बंद हुआ है। बाकी कल तो मार्केट बंद रहेगा, मंडे को खुलेगा, मंडे को देखेंगे क्या होता है। तब तक हमारे पास पेमेंट भी आ जाएगी तो कुछ देखेंगे, अच्छा कोई स्टॉक्स लगेगा तो उसमें खरीदारी भी करेंगे। तो मिला जुला के हमारा ठीक चल रहा है। डिलीवरी वजह से जो हमारा 1000 रुपये का टारगेट है वो कंप्लीट हम कर ही लेते हैं। ई-कॉमर्स में दिक्कत है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट भी अप एंड डाउन करके ठीक चल रहा है अभी, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम गलत है। कुछ स्टॉक्स हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एवरीडे हमारे सारे स्टॉक्स ग्रीन में ही क्लोज होंगे। मार्केट का नियम है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहे, वोलेटाइल होता रहे, हमें बस कंसिस्टेंसी बना के उसमें इन्वेस्ट करना। जैसे हमारे पे पेमेंट आती है हम उसमें पैसे फिल करते रहते हैं दोस्तों हैं। तो अभी 1,60,000 के अराउंड और प्रॉफिट मिला के 1,75,76,000 के अराउंड हमारा पहुँच गया है। तो अल्टीमेट टारगेट 1 करोड़ का है दोस्तों। नेक्स्ट टारगेट लेकिन छोटा सा 2 लाख का है। 2 लाख देखते हैं कितने दिनों में पहुँचते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये जर्नी छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। और नेक्स्ट टारगेट 2 लाख का है, देखते कितने दिनों में हम पूरे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हैं। पीस।